अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है और वो जंग कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट आज़ाद जो अदलिया है उसके मामलात के अंदर मुदाखलत करती है और अपने मन माने फ़ैसले करवाने के लिए जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता है और फिर उसके बाद जजेस की फैमिली को भी थ्रेट किया जाता है। अब मामला कुछ यूँ है कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और एक हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले नए जज, यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए एलिवेट हुए हैं। इन दोनों जजेस के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और एक नया महाज खुल चुका है और अदलिया और खुफिया इदारों के दरमियान जो लड़ाई काफ़ी रोज़ से जारी है उसमें अब ये दो जजेस निशाने पर हैं। वसीम मलिक, बेसिकली वजह क्या है? अगर हम वजह पर फोकस करें कि सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस शहजाद मलिक ही क्यों? देखिए, जुर्म तो उन दोनों के बहुत बड़े हैं। हम्म। एक का जुर्म ये है कि उसने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईएसआई की मुदाखलत थी उसे ऑन रिकॉर्ड ला कर उन 6 जजेस के खतूत का हिस्सा बना। जस्टिस तारिक जहांगीरी का पहला और सबसे बड़ा जुर्म। दूसरा जुर्म ये कि उन्होंने टेरियन वाइट केस में इस्टाब्लिशमेंट की नहीं मानी, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया या वो फ़ैसला दिया एटलीस्ट जो कानून के मुताबिक था। तीसरा उनका जो मैं समझता हूँ कि अब तक का किया जाने वाला सबसे बड़ा जुर्म है, और उसमें ये रेफरेंस तो कोई बड़ी सज़ा नहीं है, उसमें तो कुछ और सोचना चाहिए कि जो 8 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की सहूलतकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट, खुफिया एजेंसियाँ, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, इमरान मुखालिफ तमाम सियासी जमातें, इस पूरे निज़ाम ने मिलकर जो मुल्क भर की तरह जो इस्लामाबाद के 3 हलकों में अवामी मैंडेट पर डाका डाला, जैसे तारिक जहांगीरी वो रिवर्स करना जा रहे थे। ट्रिब्यूनल का मामला आपके सामने है, इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल है वो। उन्होंने फॉर्म 45 मांगे हुए वहाँ से। एग्जैक्टली। और अगर इनमें से कोई एक सीट वापस आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नैरेटिव वो जीतता है। पूरी दुनिया चीख चीख के थक गई है कि ऑडिट करवाया जाए। नशिस्तें वापस आती हैं तो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ का कंडक्ट, और उसमें ब्यूरोक्रेसी को फिर किसने डायरेक्शंस दी। तो जब ये सारे मामले होंगे तो अब जिन्होंने ये सारा काम किया है और ये पूरा एक सेटअप बनाया है, आप वो क्या समझते हैं कि वो आसानी से स्कूल से घर बैठ जाएंगे? तो जस्टिस तारिक जहांगीरी इन 3 उनके जुर्म हैं, और यही वजह है कि गालबन एक आध महीना कबल ही एक खबर सामने आई थी कि उन्हें अप्रोच किया गया, उन्हें पैगाम दिया गया कि आप इन ट्रिब्यूनल वाले मामले पर पीछे हट जाइए, वरना आपका ये जो जाली डिग्री वाला रेफरेंस है ये भेज दिया जाएगा। तो अब जब वो पीछे नहीं हटे, कंप्रोमाइज़ नहीं हुए, वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े रहे, वो आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देते रहे, तो फिर ये रेफरेंस दायर हो गया। इस रेफरेंस में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो ये है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली है। अच्छा, इससे मुज़क्का खेज़ और रेफरेंस क्या हो सकता है? यानी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाया जा रहा था जस्टिस तारिक जहांगीरी को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कुछ नहीं देखा, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, कोई दस्तावेजात नहीं देखे गए, कोई डिग्री की तस्दीक नहीं करवाई गई। अब किसी भी इंसान को ऐसे ही हाई कोर्ट का जज लगा देते हैं, आईनी अदालत का जज लगा देते हैं। हाँ। मसला इसमें सबसे बड़ा ये है, ये एक शायद गालबन सोशल मीडिया पे एक लेटर भी सरफेस कर रहा है जो बज़ाहिर बताया जा रहा है कि जी ये यूनिवर्सिटी का लेटर है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी डिग्री नहीं है, हाँ। या डिग्री फेक है, तस्दीक नहीं की उन्होंने। नहीं उसकी तो लेकिन जिस मौके पर जैसे तारिक जहांगीरी के जो जराइम हैं, जो मैंने अपनी तफसीलात बताई हैं, तो उसमें तो कोई शुबा नहीं है कि डिग्री क्या, यहाँ पर आप ये भी इस वक्त आके साबित कर सकते हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ अदलिया के सरबराह बैठे हों, तो आप जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं मानेगा जज, आप उन्हें ये भी करार दे सकते हैं कि ये इंसान नहीं, एलियन है। इस मुल्क में ये भी हो सकता है। तो मुफादात का खेल नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ज़ाहिर है कार्रवाई होगी तो फिर अभी तो टेकअप भी नहीं हुआ। जो रेफरेंस की बाकायदा एक तरीकाकार होता है वो ये होता है, कुछ चीज़ें तय होनी है। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को चीफ जस्टिस जो हैं वो ये रेफरेंस भिजवाएंगे, वो उस पर अपनी राय देगा। वो राय ये देगा कि क्या ये बनती है या नहीं बनती। अगर वो राय देगा कि बनती है, फिर उसकी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा, और जब वो कार्रवाई का आगाज़ होगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जो तो कैटेगोरिकली अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, जो अब तक हमें नज़र आया, जो सिचुएशन नज़र आई है। और जो तीसरे जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और फिर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं, 5वें जज वो हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देखना है कि जो अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई थी, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कांसी थे वो उसके मेंबर नहीं बने थे।
क्योंकि उनके अपने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही थी। तो अब क्या जैसे आमिर फारूक बनते हैं, तो कुछ चीज़ें अभी हैं, ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर जैसे तारिक जहांगीरी को जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें ये धमकी दी गई थी कि आप पीछे हट जाएं, अगर वो पीछे नहीं हटे, अगर वो उनकी डिग्री जाली होती, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जाली होती, तो कंप्रोमाइज़ हो जाते, अभी तक नहीं हुए। तो महज एक इल्ज़ाम है, और उस इल्ज़ाम पर जिस तरह सोशल मीडिया पर साजिशी मोरे वो जो मुलाजिम सहाफ़ी और कुछ ऐसे कारिंदे छोड़े गए हैं, तो तज़ीक की जा रही है। दूसरा मामला जो है वो बड़ा अहम है। वो अहम ये है कि जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए एलिवेट हुए हैं और उनके खिलाफ भी महाज बड़ा गर्म है। वैसे वसीम मलिक के पास जाने से पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कल के रोज़ ही जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो है वो फ़ोन कॉल्स की गई हैं और उन तमाम रिपोर्टर्स को कहा गया है कि इन रिपोर्टर्स को आप लाइन अप करें जस्टिस शहजाद अहमद मलिक के मामले पर। यानी कि 2022 8 जुलाई को ये वाक़या होता है जब जस्टिस शहजाद अहमद मलिक की बेटी की गाड़ी के नीचे आकर फैज़ाबाद के मकाम पर 2 लड़के जो है वो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। और फिर अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 2024 है और 2 दिन पहले ही क्यों जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ ये महाज गर्म था। वसीम मलिक शायद कॉल्स आती नहीं है चैनल को कि रिपोर्टर्स को लाइन अप करें और इस पर स्पेशल प्रोग्राम किए जाएँ। खबर तो आपने दे दी कि कॉल्स आती रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम्स होते रहे, कॉल्स आती कहाँ से रही हैं? ज़ाहिर है जिनके खिलाफ उन्होंने अगर देखा जाए कि इधर एक तकरीर की जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ की, पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपनी तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया। हम इस्टेब्लिशमेंट वैसे तो बड़ा ब्रॉडर लफ्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में इस्टेब्लिशमेंट किसे बोलते हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान की जो अफवाज है उसी को फौजी इस्टेब्लिशमेंट। हाँ, पूरी खबर बताया करें। अब आगे बढ़ते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी, हाँ, उनसे बड़े जराइम हैं जैसे शहजाद अहमद खान थे। वो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए, उन्होंने 7 ऐसे ट्रिब्यूनल जजेस के लिए तैनात किया, ख़त लिखा, शाहिद करीम ने फैसला दिया, जो बज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट के वो जजेस समझे जाते हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं होते, जो किसी खौफ का शिकार नहीं है। मैं तमाम जजेस के बारे में भी नहीं कह रहा, लेकिन उनके बारे में ये तासुर है, वकला का कहना है, जो नाम हमने देखे। हाँ। और उन जजेस ने मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं के फार्म 45-47 भी तलब कर लिए, हाँ, ऐसे ही है। और उन्होंने जो फार्म 47-45 जमा नहीं करवा रहे थे उन्हें जुर्माने भी हो रहे थे, मैंडेट वापस होने का ख़तरा था। और ये काम जैसे शहजाद अहमद खान ने किया था, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानी, पंजाब हुकूमत की नहीं मानी, इलेक्शन कमीशन की नहीं मानी, उन्होंने वो जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फ़ैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में उन्होंने फैसला किया। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मैदान में आए और उन्होंने हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करने की जो बहुत भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रखी है ना, वो उसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं आजकल। तो उन्होंने वो आपने देखा कि वो सस्पेंड कर दिया सारा। पहला तो उनका जुर्म ये था। हाँ। दूसरा जुर्म ये था कि उन्होंने बतौर पंजाब के पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो ATC के जजेस लगाए, और जिस तरह फिर ATC के जज जो जस्ट मोहम्मद अब्बास थे सरगोदा से, मियाँ वाली के मुकदमात सुन रहे थे, एक मुकदमे में 35, दूसरे मुकदमे में 25, 9 मई के मुकदमात में उन्होंने इक्विटल दिया, जो उन्होंने जजमेंट लिखा, जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवालिया निशान उठाया। प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद क्या हैं? आज गालबन लाहौर में वो 9 मई साजिश के हवाले से इमरान खान के खिलाफ ATC की अदालतों में कोई मुकदमात थे, जेल ट्रायल हो रहा था वहाँ पे भी आज के रोज़। अच्छा। तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, मुसलमान सब दलाइल दे रहे थे, प्रोसिक्यूशन के पास जो सबसे बड़ा और नाकाबिल तर्दीद सबूत था ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे थे तो चक्री के मकाम पे रुके, तो वहाँ पर उनकी पार्टी रहनुमाओं के साथ मीटिंग हुई, तो वो 9 मई प्लान कर रहे थे। अच्छा। और वहाँ पर पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घूम रहा था, उसने ये अपने कानों से सुना। अच्छा। ये प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा इस वक्त सबूत है। सेम 9 मई के मुकदमात में आपके पास जियो फेंसिंग के अलावा कोई सबूत नहीं है। आप बगावत, आप मुल्क दुश्मनी उसमें इल्जामात लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं हमारे ISPR से लेकर तमाम हुकूमती तर्जमानों की, और 9 मई के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। एक मुकदमा, सिर्फ एक मुकदमा, हमजा कैंप रावलपिंडी के जो उस दिन हमला हुआ, उसमें 5 लोग, उनका जमानत का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सबसे एपेक्स कोर्ट। पंजाब की प्रोसिक्यूशन ने मुल्क दुश्मनी और बगावत छोड़िए, दहशतगर्दी 7-8 तक साबित नहीं की, और उन मुलजमान को जमानतें हुई। तो ये सारी सूरत हाल है। तो फिर 9 मई के मामले में उन्होंने जो जजेस लगाए और वो जजेस के जो फैसले आए, दूसरा उनका सबसे बड़ा जुर्म था। जो तीसरा जैसे शहजाद अहमद खान का मेरे मुताबिक जुर्म था,
वो ये था कि उन्होंने जैसे उन जज साहब के मोहम्मद अब्बास के ख़त के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जिस पे अब 8 को जैसे शाहिद करीम भी बड़ी ज़बरदस्त केस हेयरिंग कर रहे हैं, उसी केस को आगे लेकर चल रहे हैं। चौथा उनका जुर्म चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए उन्होंने मुश्किलात बनाई कि वो जो पंजाब की जुडिशरी में इंटरफेरेंस थी वो तमाम तरह रिकॉर्ड ला के इस मुकदमे में 100 मोटो 1 2024 का जो अभी जजेस अजगुद नोटिस है काजी फैज़ ईसा अब लगा नहीं रहे, उसमें भिजवा दिया। अब जब भी वो केस लगेगा फाइल तमाम जजेस के सामने पड़ी होंगी। और जो आखिरी फिर जुर्म था, फिर उन्होंने तकरीर की, फिर उन्होंने कहा कि जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत कर रही है, मैं जजेस को पैगाम देता हूँ कि डरो ना, आंखों में आंखें डालकर इस मुदाखलत का सामना करो। जब एक जज ये सारे मामला करेगा तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होंगे, पुतले भी नजर आतिश होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लियर करता जाऊँ कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस में दर्ज शिकायत है वो बड़ा खौफनाक एक सानिया है। रफ़ाकत अली साहब जिनका ताल्लुक मानसेरा से है, उनके एक बेटे शकील तनोली और उनके दोस्त 8 जून 2022 को फैज़ाबाद के मुकाम पर जो आपने तफसीलात सारी भेजी, तो उसमें ये तो हकीकत है, एडमिटेड फैक्ट है कि 2 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई उस रोज़, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। अब उस मौत में क्या जैसे शहजाद अहमद खान साहब की बेटी ही मुलविस थी, और अगर वो मुलविस थी तो क्या जैसे शहजाद अहमद खान ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके उन्हें बचाया है? ये चीज़ें भी साबित होना है। मगर विक्टिम ब्लेमिंग हम नहीं करते, तहकीकात होनी चाहिए। जैसे शहजाद अहमद खान और उनकी बेटी मुलविस हैं तो जो कानून अपना रास्ता लेता है, अख्तियार करता है, वो सजाएं होनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग मैटर करती है फैसल अब्बास कर साहब, टाइमिंग कि जब ये सारा मामला हो रहा था, जैसे शहजाद अहमद खान साहब ने अदलिया को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर सामना करो, और जिस तरह के इकदाम उठाए लाहौर के पंजाब के पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, तो फिर ये रेफरेंस सामने आ गया। तो ये सवाल निशान है और इस मौके पर मशकूक भी है। और फिर एक फरीक रफ़ाकत अली है, एक फरीक सुप्रीम कोर्ट का जज है, इस दोनों के दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से टपक पड़ी? ये फरमाइशी प्रोग्राम्स के सिलसिले में हो रहे हैं। तो हालात आपके सामने ज़ाहिर है। वो जो प्रेस क्लब के सामने धरना हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि मैं रहता वहीं पर हूँ, और वहाँ जब हम देखते हैं कि आप प्रेस क्लब के सामने रहते हैं, मैं बस उसी के करीब कहीं रहता हूँ, तो वहाँ पर बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था वसीम मलिक साहब कि वहाँ पर इतने धरने वाले मुजाहिरीन नहीं होते जितनी टीवी चैनल्स की गाड़ियाँ लगी होती हैं, और जितने वहाँ पर रिपोर्टर्स, कैमरामैन और ऑपरेटर्स वगैरह वहाँ पर जमा होते हैं, यानी कि जितना मीडिया होता है उससे कम ही लोग जो है वहाँ पर बेचारे उनको कह रहे हैं जो सारा दिन फील्ड में मजदूरी करता है। वो जो एक घंटे का जो सहाफ़ी होता है ना, जो एंकर हज़रात हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे सीनियर्स हैं, हम इन इदारों में काम करते हैं। वो जो ठंडे एसी के कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी टीमों के साथ टीवी टॉक शोज़ करते हैं, वो बेचारे भी अहम टॉपिक्स को छोड़कर उस एक मैसेज के बाद, मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है ना, देखें आप ऐसा ना करें, आप लोगों को आधी खबर ना बताएं। मुझे आपने ही भेजा था, ये मैं बता देता हूँ, ये ज़रा पढ़ लीजिए। मैं सारा नहीं पढ़ता, वो तो खैर एक पूरा आर्टिकल नाजरीन छापा है, उसमें जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो हाँ, वो मैं पढ़ देता हूँ। ये मेरे पास एक मैसेज है जी, ये मेरे पास जो सबूत था, ये फैसल अब्बास खान साहब ने मुझे भेजा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मजलूम बाप की फरियाद हमारी बेहिसी पर सवालिया निशान, नो डाउट, बड़ी ज़बरदस्त। देखिए, मजलूम बाप है रफ़ाकत अली, सानिया हुआ था, लेकिन भेज कौन रहा है? और इस सारे मामले में अदलिया को कौन रगड़ रहा है? पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का अदलिया के हवाले से क्या मामला है? मैं वही कह रहा था कि ये मामला बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल इससे जुड़ी और जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।